उसमें ये तो मुझे पता है, जिद बहुत ज्यादा है, अना बहुत ज्यादा है, और उसने जिंदगी गुजारी अपनी वहां पर। वहाँ के लोगों को पता है क्या होता है, थोड़ा सा कोई बीमार भी होता है ना तो पूछने जाते हैं। वाह आयत, इतना प्यारा वेदर हो गया है, कितना प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है ना। देखो दोपहर का टाइम है, कोई धूप नहीं है, वरना ये जो तेज गर्मी है एकदम बीच में शुरू हुई है ना, उस तेज गर्मी में ना इस टाइम कड़क धूप होती है। लेकिन अभी ना जब से बारिश हुई है ना, वो थर्सडे की, हाँ जुमेरात वाले दिन बारिश हुई थी ना, उसके बाद से ना डेली अभी मौसम ऐसा ठंडा ठंडा और प्यारा रहता है। आयत और हम मौसम एंजॉय कर रहे हैं, देखने के लिए आए कि कितना प्यारा एकदम खूबसूरत मौसम हो गया। कैंपिंग के लिए जाएंगे। फिर कैंपिंग के लिए जाना है? आयत कल से बोल रही है मम्मा मुझे पिकनिक करना है। साथ करने। दोनों साथ। दोनों साथ करना है। हाँ अम्मी, बारिश में जाएं? नहीं, अम्मी ने मना कर दिया कि बारिश हो रही है, और बारिश में ये देखो अम्मी धूप भी मेरे ख्याल से निकल रही है, दुआ मांगे बारिश रुक जाए तो फिर जाना। बारिश में जाते मुझे बारिश। अम्मी हो हल्की हल्की बारिश रही है, ऐसे हो तो इतना प्यारा ठंडा ठंडा मौसम है और हल्की हल्की ऐसे ना बारिश हो रही है। आप भी बाहर आ जाओ। क्या स्प्रे मारा है? दवाई वाला स्प्रे मारा अम्मी, दवाई वाला स्प्रे था। हाँ क्या हुआ है? छोटा है और बड़ा छोटा। अच्छा कुछ मैंने कहा छोटा पप्पी कहीं से आगे कहती है छोटा डॉगी है। ये दवाई वाला स्प्रे था। मुझे दिखाओ एक मिनट, दिखाओ। करना ही नहीं, मुझे एक मिनट दिखाओ, मुझे एक मिनट दिखाओ। अभी बारिश में खड़े हो ना आप भी को। मम्मी उधर जिधर आपका घर बन रहा है उधर जम्मू का एक दरख्त लगाओ। अभी से लगा दे अम्मी। हाँ ये देख उधर ये वाला ना, हाँ ये जामुन का दरख्त लगा हुआ है, ये सामने वाला। अच्छा है, जामुन का दरख्त भी अगर लगा ले तो। कहते तो यही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अभी गरज तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना अलग ही सीन है इस्लामाबाद में। यहाँ गरजे या ना गरजे बरसते हैं फिर भी। ज्यादा गरजते हैं। हाँ जो ज्यादा गरजते हैं वो बरसते हैं। वो नहीं बरसते। अच्छा जो चुप रहता है वो बरसता है। खामोशी। चलो हलीमा, भीग लिया? आज इतनी बारिश नहीं है। सब्ज घास आ जाओ। हरा कलर इसका फेवरेट है। कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? आपको भी बाहर जाना है? क्यों? जी ये आई थी अम्मी की फ्रेंड जो बनी हुई है, बहन बनी हुई है अम्मी की, तो अम्मी के लिए केक लेकर आई थी अम्मी से मिलने। तो आयत के लिए अम्मी ने कब से ये केक रखा हुआ है कि आयत ना केक कट करेगी। हाँ हाँ आयत की बर्थडे है। अच्छा आयत की बर्थडे हो रही है, तो अम्मा ने जो है ना केक फिर आयत के लिए रखा हुआ है। यही तो फिर सेट करो। क्या सेट करूं? घर को। अम्मी कह रही है घर भी सेट करो। वो किस चीज से सेट करें आयत? बर्थडे वाली चीजें से। बर्थडे वाली कौन सी चीजें होती हैं? बलून? मुस्तफा आज सारे आयत की बर्थडे हो रही है। आज तो बच्चियों को हाथ इनके लग गया, कलर लग गया, तो कब से ना अपने बालों में ये रंग लगा रही हैं कि हमारे बाल जो है ना लाल हो जाएंगे। तेबा आपके तो पूरे पूरे सच में रेड लग रहे हैं ना अम्मी? हाँ आगे आगे से जो लगाए ना पूरे लाल लाल लग भी रहे हैं। चले आयत की बर्थडे पे चाचू भी आ गए हैं। सब आ गए हैं। सब आ गए, देखो अभी आप हैप्पी हो? सब देखो आ गए। चलो बोलो आयत को। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयत, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो खिलाओ। हैप्पी बर्थडे। जो असल आएगी ना वो नहीं मनाएंगे फिर। अभी पापा अम्मी मुझे कह रही अम्मा मेरी बर्थडे मना रही है। नहीं खाना? मैं तो नहीं खा रही। मुस्तफा भाईजान को खिला दो। मैं थोड़ा सा खाऊंगी, मीठा है। को केक तो कट के सब में बट भी चुका है, यही बचा है। आयत ने भी अपना खा लिए। मेरी नजर तो तैयबा के बालों से नहीं हट रही। अम्मी आयत तैयबा अपने बाल दिखाओ। और एक और बात, आज ना सुबह सुबह के टाइम पर ना अम्मी ने से मेहंदी भी लगाई थी। जो अम्मी खुद मेहंदी लगाती है ना लाल वाली, वो लगाई थी, उससे हल्का शाइन आ गया। अभी फ्रंट पे ना और लाल कलर लगा कर आई है। जब धुलेगा तो ये हट जाएगा बालों से। और चाहिए? हाँ इसमें और भी तो कलर थे। अभी हो गया नेक्स्ट डे, मैं जिम जाने वाली हूँ। और ये देखो मैंने अपने लिए ग्लव्स लिए थे, क्योंकि जब वहाँ पे ना जिम में जाओ वेट उठाना पड़ता है
और मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है इन जगहों पर। यहाँ पे बल्कि बीच में छाले भी निकल आए थे ना, ये बन गए थे वेट उठा उठा कर। तो मैंने सोचा है, तो मेरी ट्रेनर ने मुझे कहा कि अब जो है ना ग्लव्स पहन के आया करो, ताकि वेट उठाओ तो तुम्हारे हाथ जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा जो दुख रहे हैं वो नहीं दुखेंगे। अब जो है ना ये पहन के ट्राई करते हैं, देखते हैं कि काम आता है या नहीं। वैसे मैंने ना इसको घर पे ना ट्राई किया था एक दफ़ा, जब मैंने घर पे वेट उठाया ना तो उससे मैंने ट्राई किया। ये देखो, अब यहाँ पर जब वजन आएगा ना ये वाली जगह पर फर्क पड़ेगा, और मेरे अंदर वाले जो हाथों की स्किन है ना ये नहीं खराब होगी। अब मैं जिम जाने के लिए रेडी हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो मैं अभी जिम जाने के लिए रेडी हूँ, बैठी हूँ अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, तो फिर चलते हैं। बाकी पता नहीं क्या मैंने कौन सी ऐसी डाइट लेना शुरू कर दी जिसकी वजह से ना मेरी स्किन सारी रेड 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 हो रही है। अभी भी मैंने एलोवेरा जेल लगाया, उससे ना फेस बहुत ठंडा ठंडा ऐसा कूलिंग मिलती है फेस पे, तो थोड़ा सा ऐसा थम जाता है, वरना रेडनेस हो रही है, दाने निकल रहे हैं। पता नहीं ये मेरी डाइट की वजह से हो रहा है। और अंडे भी जो है ना मैं उनकी जर्दी नहीं ले रही, क्योंकि जर्दी जो है ना बहुत गर्म होती है, सिर्फ सफ़ेद ही ले रही हूँ अंडे की मॉर्निंग में जो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। पता नहीं किस चीज़ से ये हो रहा है। ऑयली चीज़ें भी नहीं खा रही मैं, ऐसा कुछ नहीं ले रही, शायद गर्मियों की वजह से। वरना गर्मियाँ जितनी भी आ जाए ना, मेरी एक्नी वाली स्किन नहीं है, मुझे एक्नी कभी भी नहीं हुई, मतलब जितनी भी गर्मी आ जाए। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि गर्मियाँ जैसे स्टार्ट हुई है ना तो एक्नी हो रही है, पूरे फेस पे ऐसा रेड रेड और दाने दाने निकल रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। अभी जो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं ना, पिछले 2-3 दिन के, पता नहीं 4 दिन के व्लॉग थे, लेकिन वो थे मेरे ख्याल से कोई 1-2 दिन के व्लॉग थे, और बने वो 4 व्लॉग थे। मतलब एक दिन में मैंने 2 व्लॉग बनाए थे, बहुत बड़े हो गए थे। जैसे अम्मी ने रेसिपी शेयर कर दी, दिन में हम बाहर चले गए थे, तो इस वजह से एक ही ड्रेस में मुझे लगता है आपको कोई 4 व्लॉग मेरे देखने को मिले होंगे, जो मैंने फिर दूसरे दिन भी, मतलब कुछ क्लिप बच गए थे, फिर दूसरे दिन भी वो मैंने ऐड किए थे। तो वो 4 दिन मेरे जो व्लॉग चलते रहे वो 1 और आधे दिन का था, और उसके बाद मैं फिर आराम ही करती रही। जैसे कल थोड़ा सा व्लॉग बनाया, आज भी कितना बना, जब जा रही थी तभी बनाया। तो यही मेरा व्लॉग था। अभी अपना व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। दिखाओ ये क्या बनाया है मम्मा के लिए? कार्ड बनाया। किस चीज का बनाया ये कार्ड? मदर्स कार्ड। मदर्स कार्ड बनाया है? क्यों बनाया जाता है ये? आप भूल गई थी, मदर डे थी जब हम सो रहे थे, जब कल हो गई थी। मैं भूल गई थी। हाँ, आप भूल गई थी जब हम सो रहे थे, उसके बाद उठे आप भूल गई थी कल मदर्स डे है। तो फिर आपने मनाया मदर डे? मैं भी तो भूली हुई थी, टीबा भी भूली हुई थी, और आप भी तो भूले हुए थे। आप तो जब छोटे थे 2-2.5 साल के, तभी मुझे कार्ड बना के दिया करते थे, उसके बाद तो बस फिर भूल ही गए हो। और देखो आए थे, ये क्या? हाँ देखा है, निकल गया। आयत बताओ तो सही, इधर तो आओ, ये क्या लिखा है इसमें? मैं आपको पढ़ाती हूँ। माय मॉम। अच्छा मॉम यू। हाँ यू यू आगे मॉम यू आर, पूरा पढ़ो ना यहाँ से। यू आर। ये इसने बनाया है मॉम यू आर, और ये क्या है? काइंड, ब्यूटीफुल, बेस्ट, स्मार्ट, प्रीटी। वाव आयत, आपने तो इतना प्यारा मम्मा के लिए बनाए। बहुत अच्छा बनाया आयत आपने मम्मा के लिए। चलो इसको ना यहाँ पे रख देते हैं, आयत ने जो लिखा है। पर मेरी दोनों बच्चियां बैठ के प्ले कर रही हैं। क्या प्ले कर रहे हो? हाँ, घर घर। जब हम छोटे थे हम भी घर घर खेलते थे। ये घर घर है या मेरे डंबल सोफे बने हुए हैं इन गुड़ियों के? हाँ ये देखो, इन गुड़ियों के ये सोफे बने हुए हैं। ये गुड़िया इसके साथ लगी हुई है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और ये आपके साथ लगी हुई है। खुद भी बैठ सकती ये भी बैठ सकती है यहाँ पर। ये सारा देखो इनका सेटअप तो चेक करो। कारी साहब आ गए, चलो उठो मेरा बच्चा। कारी साहब आ गए, उठो उठो, शाबाश। ये वाला फ्रिज है आयत, और वो किचन सेट है।
और इस साइड पर आज अम्मी बना रही है वो जो मैं कल लेकर आई थी। अन्नू इस साइड पे चाय बना रही है और अम्मा बना रही है। ये देखो अम्मी, ये पता है आज आपने ही निकाली है। ये मैं जब से लेकर आई, मैं भावलपुर से लेकर आई थी। मट्टी वाली देगची, कुन्नी बोलते हैं ना अम्मी इसको। कुन्नी जो है ना, मैं ये भावलपुर से लेकर आई थी। जब से लाई हूँ ना पड़ी हुई थी, इस्तेमाल ही नहीं हुई। आज अम्मी ने निकाला है। और जब मैं हरी दाल लेकर आई थी ना, मैंने कहा अम्मी वो वाली बनाए, क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है अम्मी के हाथ की। तो अम्मी ने ना आज इसी में हरी दाल अपनी चढ़ा दी। ये देखो अम्मी, ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया ढक्कन इसका। ये अभी अम्मी टाइम है या पक गई है? पक गई है। क्या चीज है? हरी दाल बनाई अम्मा ने, वो भी कुन्नी में। ये देखो इसमें बहुत मजे की। नहीं जाएगी। आज मैं स्पेशल चाय बना रही वो कैसे स्पेशल? आज क्या गया इसमें? हूँ। आज मैं खुश हुई। आज इसमें दूध खुश हो? दिया है। अच्छा आज इसमें दूध दिया है। हाँ, आज इसमें दूध दिया है। ये देखो ये मैंने निकाल ली, क्योंकि बन चुकी है। अब थोड़ा सा ना मैं टेस्ट करती हूँ कि बनी कैसे, चम्मच से थोड़ा ठंडी हो जाए। बहुत मजे की बनी है। मैं तो साथ में ना चावल बॉईल कर लेती हूँ। बहुत मजे की दाल बनी है। और इसके अलावा अम्मी कह रही थी अभी ना इसमें दुशाग नहीं है। दुशाग होता ना तो तब और भी ज्यादा टेस्टी बनती। अब वो लेकर नहीं आए तो बस फिर वो इसमें डला नहीं। वो आ जाता ना तो अम्मी कहती उससे और टेस्टी बनता। तो खैर अभी भी बहुत मजे की बनी हुई है। मैं थोड़े से ना अपने लिए चावल बॉईल कर लूंगी। तैयबा ने बनाई है कल ओरियो वाली कुल्फियां बनाई हैं, जो कि इसमें रख तो दी, निकल नहीं रही। और अम्मी देखो इनको निकाल के दे रही हैं अब सारी। ये आपका काम तैयबा नहीं था, आपने बना तो ली थी। देखो अम्मी ने कैसे निकाली है, बिल्कुल परफेक्ट बनी भी परफेक्ट है और अम्मी ने बिल्कुल सही निकाली है। देखो पूरी स्टिक पर आई है। ये सिर्फ अम्मा ही कर सकती है। सारी निकाल ली अम्मा ने। अम्मा का थैंक यू करो। किस किस के लिए बनाई है? नहीं मैं नहीं खा रही। अम्मा से तो पूछो। अम्मी आप कुल्फी खाएंगी? नहीं खा रही अम्मी। जब से अम्मा ने ना तैयबा के बालों में मेहंदी, लाल वाली मेहंदी लगाई है ना, उससे बाल अभी इसके शाइन भी कर रहे हैं। और अम्मी जब धूप पे निकलते हैं ना, हल्का हल्का रेड कलर का भी शाइन आ रहा है। और दूसरी दोपहर लगाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। किस किस को बांट रही हो? अम्मा और हलीमा की है, मेरी है, आयत की है और अपने भाईजान की है। आसिफ। और बाकी इसके अलावा ये रात हमारा बना था स्वांजना चिकन और आलू का सालन। और आज ये हरी वाली दाल बनी है। तो ये सारा हम बाबर के घर पे लेके जा रहे हैं। चलिए कि वहाँ पे वॉक करेंगे, खाना भी खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? अभी सेकंड डे हो गया है। कल से मेरा व्लॉग बन रहा है, बल्कि 3 दिन से व्लॉग बन रहा है। थोड़े थोड़े क्लिप लिए थे। ये 3 दिन का क्लिप था। देखो ये 3 दिन का व्लॉग था। पिछले जो मेरे व्लॉग थे वो 2 दिन के थे। हाँ, एक दिन में 2 व्लॉग थे। और अभी ये 3 दिन से व्लॉग चल रहा है, जिसमें एक दिन मैंने थोड़ा सा बर्थडे वाला लिया था आयत का, फिर एक दिन वो जो ग्लव पहन रही थी, और अभी आज का। रात को खैर हम खाना वाना लेके बाबर के घर पे चले गए थे। वहाँ पे खाना वाना हमने खाया। फिर वहाँ पे सामने खुला बड़ा सा रोड है ना, वहाँ पे वॉक अच्छे से हो जाती है। तो अम्मी चाचू को वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ का माहौल। बाकी अभी आप सबने देखा होगा, मुझे कुछ कमेंट भी आए थे कि आप बाबर के घर जाते हैं और कौसर के घर क्यों नहीं जाते, मतलब उसका घर पास है। तो आपने देखा कि वो हमारे घर पर आई है। मतलब जब से मेरे कज़न की डेथ हुई है, एक बार भी वो मेरी अम्मी से अफसोस करने के लिए आई है। एक बार भी जब से मेरी अम्मी वापस आई है, मेरे चाचू सऊदीया से वापस आए हैं, मतलब मैं इन बड़ों को उनके घर पे लेकर जाऊं, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं आना। तो उसमें ये तो मुझे पता है जिद बहुत ज़्यादा है, अना बहुत ज़्यादा है। और ये तो मैं हूँ हर टाइम झुक झुक के रिश्ते चलाना, साथ में सबको लेकर चलना। मैं करती रहती हूँ, फील नहीं कराने दे रही। लेकिन माँ के मामले में ना हर टाइम मुझे नहीं झुकना अच्छा लगता। हर टाइम मतलब ठीक है, एक होता है ना कि एक तरफ झुकाव हो तो वो रिश्ते चलते हैं। दोनों तरफ में एक वो अनाज है ना, क्यों मेरा रिश्ता ज़्यादा है, मैं रिश्ते में ज़्यादा बड़ी हूँ, वो चीज़ें आ जाना तो फिर वो नहीं चलते रिश्ते। तो ये चीज़ें मैंने बहुत की हैं। लेकिन अब बात आ गई है मेरी माँ की। तो मेरी माँ के मामले में ना मैं इतना नहीं झुक सकती कि मैं अपनी माँ को उसके घर ले जाऊँ या उसको फ़ोन करूँ या अपने हस्बैंड को बोलूँ कि उसको लेकर आओ, जब उसको खुद से ख्याल नहीं है। एज में, उम्र में वो मुझसे बड़ी है। उसने हर चीज़, हर जगह आना जाना सब देखा हुआ है। वहाँ पर गाँव में पता है क्या होता है, गाँव के लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं।
और उसने ज़िंदगी गुजारी अपनी वहाँ पर। मेरी तो चलो कम उम्र में शादी हो गई थी ना, मैं वहाँ से निकल आई थी। इसने वहाँ गांव में ज़िंदगी गुजारी है। वहाँ के लोगों का पता है क्या होता है, थोड़ा सा कोई बीमार भी होता है ना तो पूछने जाते हैं। और इनके माँ बाप को मैं जानती हूँ कि वो इस नेचर के हैं। थोड़ा कोई बीमार होता है तो वो पहुँच जाते हैं मिलने के लिए। थोड़ा कहीं पर कोई डेथ का सुना तो फ़ौरन से बाइक लेकर पहुँच जाती हैं। और ये चीज़ें वहाँ पर इन्होंने देखी हुई हैं, सबका आना जाना सब देखा हुआ है। लेकिन यहाँ मेरी अम्मी को 1 महीना होने को आया, अभी वो दोबारा वापस जा रही हैं गाँव, दोबारा वो वापस जा रही है। क्योंकि जो एक जुमेरात होती है ना, जैसे डेथ होती है हर जुमेरात की जाती है, तो अभी छठी जुमेरात चाचू ने करनी थी, तो इस वजह से अम्मी दोबारा चाचू के साथ जा रही हैं। तो मतलब अम्मी यहाँ से होकर वापस से दोबारा जा रही हैं। लेकिन अभी तक उसको ख्वाब ख्याल तक मेरी माँ का नहीं आया कि मैं जाऊँ। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और मेरी माँ ने इसके साथ कभी कोई फ़र्क भी नहीं किया। वो इतना अच्छा इसको फील कराती हैं जब वो यहाँ पर आती है। उसके बच्चे को उठाना और उससे प्यार करना, मतलब ऐसे कि जैसे ये मेरी बेटी है। वो अपनी बेटी की तरह ही उसको समझती है, बेटी की तरह ट्रीट करती है, कि वो कभी ये यहाँ आकर फील ना करे कि मुझे जो है ना वैसा प्यार नहीं मिलता, वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कभी कभार हमारे बीच में ऐसा कुछ हो जाए ना, मेरी माँ मुझे ही वो करा करना एक सुलह की तरफ ही ले जाती है कि कोई नहीं, वो भी बेटी है। मैं तो वैसे ही बुरी सही, मैं तो कभी भी इनके किसी काम में भी नहीं आई, मेरी तो कोई वफाई नहीं है। लेकिन कम से कम उसको देख लेते। फिर क्या हुआ कि जब हम बाबर वालों के घर पे गए तो सुमेरा ने हमें 2 बार कहा है कि एक बार वो मेरे अब्बू से मिलने के लिए आई है, तब मेरे अब्बू जा चुके थे। फिर दूसरी बार वो एक अफसोस के लिए भी आई है। मैंने कहा अच्छा। तो अम्मी को जब ये 2 बार उसने बताया ना, तो अम्मी को भी हर्ट हुआ है कि मतलब अफसोस करने के लिए वहाँ पर गई है। लेकिन मैंने जब इसको बेटी बनाया था तो मेरे पास नहीं आई। अब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा है क्या आपको कहा है, तो कहती है न, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, मुझे उसने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे ले चलो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को मना किया। मैंने कहा जब वो नहीं बोल रही ना, आपको कसम है, आपने उसको एक बार भी नहीं बोलना कि चलो। ये कैसे रिश्ते हैं कि हम बोल के उसको ले जाए। अगर उसके अम्मी अब्बू आए हुए होते या कहीं पे भी ऐसा कुछ होता, वहां पर भी बैठे होते, तो क्या मैं 1 महीने तक उसके अम्मी अब्बू को नहीं मिलने जाती? ऐसे कोई डेथ हो जाती उनके करीबी की, ऐसे डेथ हो जाती कज़न की, तो 1 महीने तक उनके माँ बाप से मिलने तक भी मैं नहीं जाती। मतलब यहाँ पास बैठे हैं। आखिर साजिद भी आता जाता है। जैसे मेरे ससुर आए थे तो आखिर उसने बोला था तो वो ले आए थे ना, इसके लिए नहीं बोला तो वो नहीं आए। बाकी मेरे ससुर यहाँ पर बैठे हुए, अभी तक उनको इनवाइट नहीं किया, उनको नहीं दावत दी। तो मतलब इतना भी नहीं होता। 4 साल शादी को हो गए हैं, मुझसे उम्र में बड़ी है, गांव में रह चुकी है, आना जाना हर एक चीज़ का उसको पता है कि कैसे बुलाया जाता है, रिश्ते निभाए जाते हैं। ससुर हैं, उनको मैं बुलाऊँ अपने घर पे, खाना बनाऊँ या फिर मैं कुछ बनवा के भिजवा दूँ साजिद के हाथ की अब्बू को जा कर देना, ये मैंने बनाया है। बाकी ये नहीं है कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है, यहाँ पर खाना नहीं बन रहा। एक ये होता है कि दूरियां नहीं बढ़ती और प्यार मोहब्बत एक रहता है कि हाँ चलो अब्बू वहाँ पर नहीं गए तो उसने खाना भिजवा दिए, या उसने आज साजिद को बोल के भेजा है कि आज कुछ भी हो जाए सबको ले आना, आज मैंने खाना बनाया, या कुछ भी हो जाए अब्बू को ले आना, मैंने अब्बू के लिए आज खाना बनाया हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है यही चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों से दूरियां होती हैं। और मैं उसको हमेशा एक छोटे बेबी की तरह तो ट्रीट कर नहीं सकती कि वो छोटी है, हर एक चीज़ को मैं उसको बताऊँ। तो मैं पता है फ़ोन करके बताऊँ मेरी अम्मी आई हुई, आ जाओ मिल के चली जाओ, अफसोस करके चली जाओ, तुम्हारे ससुर आए हुए आ जाओ, दावत पे इनको ले जाओ। ये चीज़ें अब मैं उसको हर बार नहीं बता सकती। पिछली बार भी जब अब्बू आए हुए थे तब मैंने साजिद को कहा था कि आप वहाँ खाना वाना बनाना और मैं अब्बू को गाड़ी पर ले आऊँगी, वरना अब्बू बोलेंगे कि मुझे वहाँ क्यों नहीं ले गए। तो तब अब्बू मेरे साथ चले गए थे क्योंकि बना हुआ था ना खाना, तो अब्बू चले गए थे। अब जब वहाँ पर कुछ बोलते ही नहीं है तो वो कैसे जाएंगे? तो यही चीज़ है ना, तो इन सारी चीज़ों का दुख होता है। तो मेरे लिए मेरे बड़े ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पहले। अगर वो उनके लिए नहीं आ रही तो जाहिर सी बात है फिर मैं तो इनको लेकर वहाँ नहीं पहुँच जाऊँगी। बस ये दुख होता है कि पता नहीं कहाँ कमी छोड़ी है, किस चीज़ की कमी छोड़ी है, कहाँ मैंने मतलब उनके साथ कोई वफा नहीं की, या मैं, अल्लाह जानता है। खैर कोई बात नहीं। और बस यही वजह थी कि हम वहाँ पर जा नहीं रहे थे। अभी तो खैर मेरी अम्मी 2-3 दिन तक यहाँ से चली जाएंगी वापस, और फिर देखो पता नहीं कितने दिन वहाँ पर लगा कर आती हैं, 8-10 दिन मेरे ख्याल से वहाँ और लगा कर वो आएंगी, क्योंकि 2 आखिरी जुमेरात भी अम्मी करके ही आएंगी। मतलब छठी जुमेरात पे जाएंगी तो 7वीं भी एंड वाली होगी, वो भी करके आएंगी। तो 1 हफ्ते बाद ही आती है 1 जुमेरात, तो वो वहाँ पर करके आएंगी।
तो अम्मी के लिए दुख हुआ है। अम्मी को जब दुख हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है फिर बेटी को भी होता है। जब सुमेरा ने बोला कि यहाँ पर आती रहती है, अफसोस के लिए आई है, मेरे अब्बू का पूछने के लिए, मेरे अब्बू सऊदीया से आए हुए थे, मतलब वो चाचू जिसको ये आज तक कभी मिली भी नहीं है, जिसको आज तक इसने कभी देखा ही नहीं है, उसके लिए ये वहाँ पर मिलने के लिए पहुँच गई है कि चाचू सऊदीया से आए हुए हैं तो मैं मिलने के लिए जाऊँ वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो मेरी अम्मी ने उसके लिए एक बना के रखा हुआ था यहाँ पर आने के लिए, उसने एक बार भी मेरे हस्बैंड को नहीं बोला। तो कोई बात नहीं, रिश्ते सबको अपने बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, माँ बाप सबको अपने बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं। हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, उदास थी कल भी। मुझे ऊपर से सब मुझे ही कहती है तुम करती क्यों उसके लिए इतना, जब वो देखती नहीं है तुम्हें, कभी देखती नहीं है, तुम्हारे रिश्तों को कभी उसने अहमियत ही नहीं दी, तो तुम क्यों भाग भाग के करती हो। एक बंदा करे कि वो ये ना फील करे कि इनके पास सब कुछ है और मुझे नहीं देते, मुझे नहीं पूछते, वो सब भी अगर करो तब भी सुनने को ही मिलता है। इसी वजह से ना पहले 2 दिन मैं बड़ी एक्टिव होकर व्लॉग बना रही थी, एक दिन मैं 2 व्लॉग बना रही थी, और अभी दूसरा दिन व्लॉग नहीं बनाया जा रहा था। और उस चीज़ पे मेरे हस्बैंड को भी स्टैंड लेना नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं ले। तो खैर अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के ये बोले, अगर उसका बाप या उसकी माँ 1 महीने से लगातार उसके घर पर आकर बैठे हों और उनके फैमिली में उनके घर की ऐसे करीबी कोई डेथ हुई हो और 1 महीने तक मैं एक बार भी ना बोलूँ अपने हस्बैंड को कि ये सिर्फ 10 मिनट की 5 मिनट की ड्राइव पर वो बैठे और मैं नहीं जा रही, फिर आप देखिएगा कि उनकी तरफ से या फिर उनके दिल पर क्या गुजरती। उन्होंने तो मेरे साथ ख़त्म ही कर देना था, ज़िंदगी भर का ख़त्म कर देना था।